Good morning, student. Today I teaching to you एरियल एनिमल. इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था. इसकी पहली वीडियो में मैंने बताया था लैंड एनिमल्स के बारे में एंड वाटर एनिमल्स के बारे में. जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं उसके बारे में और जो जानवर पानी में रहते हैं उसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ. नेक्स्ट आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा एरियल एनिमल के बारे में. एरियल एनिमल्स यानी ऐसे जानवर होते हैं जो हवा में रहते हैं, अपना अधिकांशतः समय वायु में बिताते हैं. बर्ड कैन वॉक ऑन लैंड एंड फ्लाई इन एयर. सम बर्ड एंड इवन swim in water. All birds have one part of wings. All birds have one pair of wings. These are of modified forelimbs. They have hollow bones that make their body light in weight, thus helping them to fly. यानी कहने का मतलब ये कि जो एरियल एनिमल होते हैं इनके शरीर में पंख होते हैं और एक जोड़ी पैर होते हैं. पैर और पंख इन दोनों को मिलाकर फोरलिम्स कहा जाता है. ये अपने हिंड लिंग पर ही बैठती है तथा चल पाती है और फोरलिम्स जो उसके आगे वाला पैर होता है वह उसे उड़ने में सहयोग करता है. लाइट वेटिंग इसके शरीर का वजन. स्मूथ फिगर्स रिड्यूस द फोर्स ऑफ वेट एंड thus help bird in flight. Most insect like butterflies अधिकांश कीड़े मकोड़े जैसे तितली, मॉस्किटो, bees, housefly and moths can fly. They have a small flight bodies and wings. Bats are flying animals. Bats are flying mammals. The skin from their body stretches to swim, each forelimbs forming a wings. Some birds such as kiwi, ostrich, emu and rhea are unable to fly because their wings are too weak or for flying. These bird such as kiwi, ostrich, emu and rhea are unable to fly because their wings are too weak for flying. These birds are called flightless birds. यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जिनके शरीर का वजन ज़्यादा हो जाने के कारण वह अपने पंखों से उड़ान नहीं भर पाती और वह उड़ नहीं पाती. They move only on land. ये सिर्फ ज़मीन पर चल पाती है. एडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग. अब नेक्स्ट है एडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग. एंड डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वे. विभिन्न प्रकार के जानवर विभिन्न प्रकारों से श्वसन क्रिया करते हैं. दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रीथिंग एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट हैव ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग टू सूट देयर एनवायरनमेंट. कई ऐसे जीव जंतु हैं जो अपना श्वसन लंग्स के द्वारा करते हैं. कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो अपना श्वसन गिल्स के द्वारा करते हैं और कुछ ही ऐसे जानवर हैं जो अपना श्वसन स्पिराकल के माध्यम से करते हैं. एंड सम आर इंसेक्ट. कुछ ऐसे भी कीड़े मकोड़े हैं जो अपना श्वसन
त्वचा के माध्यमों से कर लेते हैं। फर्स्ट लॉन्ग्स के बारे में देखिए। फेफड़े के माध्यमों से श्वसन क्रिया। All mammals, birds, reptiles, and amphibians in their adult stage breathe through a or pair of spongy, elastic bag and called lungs. Air enters the body through the nostril and reaches the lungs through a tube called the wide pipe. श्वास नली जिसको बोलते हैं। Oxygen from the air is absorbed by the blood in the lungs and the blood gives us carbon dioxide in lungs which goes out from the body through the nostril. गैस कई ऐसे जीव जंतु हैं जो अपना श्वसन क्रिया गलफड़े के माध्यम से करते हैं। एनिमल्स लाइक फिशेस, टैडपोल, shrimps, oysters, prawns, and crab breathe oxygen dissolved in water through their gills. Gills are feathery organs enclosed in the paunches. नेक्स्ट कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपना श्वसन स्पिराकल के माध्यम से करते हैं। स्पिराकल एक ऐसा छिद्र होता है, कीड़े मकोड़ों के सर के ऊपर एक ऐसी छिद्र, छोटी सी छिद्र होती है जिसके माध्यम से श्वसन क्रिया करता है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू देयर टीनी एयर होल्स कॉल्ड स्पिराकल, जिसका नाम स्पिराकल है, ऑन देयर बॉडी, जो उसके शरीर पे होता है। दिस स्पिराकल लैंड इनटू ए नेटवर्क ऑफ टीचिंग ट्यूब्स कॉल्ड ट्रिचिया और एयर ट्यूब, जिसका नाम ट्रिचिया और एयर ट्यूब के नाम से हम जानते हैं। एंड सम इंसेक्ट टेक देयर ब्रीथ फ्रॉम स्किन, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो अपना श्वसन क्रिया अपनी त्वचा के माध्यम से करते हैं। Many lower animals like amoeba breathe throughout the body spiracles. Animals like frog and earthworm breathe throughout their most skin. Earthworm take in the oxygen present in the trachea between their most swells throughout its most body surface. ये अपना श्वसन अपने शरीर के अंदर से, अपने शरीर के त्वचा से ही कर लेते हैं। मेढक एक ऐसा जीव जंतु है, अपना श्वसन बचपन में गलफड़े के माध्यम से, एडल्ट हो जाने के बाद और फेफड़े के माध्यम, और जब वो उस बर्फ या मिट्टी में यदि जम जाता है तो अपना श्वसन क्रिया स्किन के माध्यमों से कर लेता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बाय।